मात्र ईसाई धर्म, पुस्तक 2, अध्याय 3। चौंकाने वाला वैकल्पिक। ईसाई फिर मानते हैं कि एक बुरी शक्ति ने वर्तमान में खुद को बना लिया है, इस दुनिया का राजकुमार, और बिल्कुल ये समस्याएं उठाता है। क्या यह स्थिति भगवान की इच्छा के अनुसार है या नहीं? अगर ऐसा है, वह एक अजीब भगवान है, आप कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, एक प्राणी की इच्छा के खिलाफ कुछ कैसे हो सकता है जिसके पास शक्ति है? एक माँ बच्चों से कहे, मैं तुम्हें कमरा साफ करने नहीं भेजूंगी, तुम खुद इसे साफ रखना सीखोगे। एक रात वह देखती है कि टेडी बियर और स्याही चिमनी में है। यही बात किसी रेजिमेंट, ट्रेड यूनियन या स्कूल में भी होती है। वह आपको हर रात स्कूल का कमरा साफ करने के लिए नहीं कहेगी, आप खुद ही उसे साफ रखना सीखेंगे। फिर वह एक रात ऊपर जाती है और टेडी बियर और स्याही ढूंढती है। फ्रेंच व्याकरण की सारी किताबें चिमनी में पड़ी हैं, जो उसकी इच्छा के खिलाफ है। वह चाहती है कि बच्चे साफ सुथरे रहें, लेकिन दूसरी ओर यह उसकी इच्छा है जिसने बच्चों को बेतरतीब रहने की स्वतंत्रता दी है। यही बात किसी भी रेजिमेंट, ट्रेड यूनियन या स्कूल में भी होती है। आप किसी चीज को स्वैच्छिक बनाते हैं और फिर आधे लोग इसे नहीं करते। यह आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा ने इसे संभव बना दिया है। शायद यह ब्रह्मांड में भी ऐसा ही है। किसी चीज को स्वैच्छिक बनाओ और फिर आधे लोग इसे नहीं करते। यह आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा ने इसे संभव बना दिया है। शायद ब्रह्मांड में भी ऐसा ही है। भगवान ने ऐसी चीजें बनाई जो स्वतंत्र इच्छा रखती थीं। इसका मतलब है ऐसे प्राणी जो गलत या सही दोनों जा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे एक ऐसे प्राणी की कल्पना कर सकते हैं जो स्वतंत्र है, लेकिन गलत होने की कोई संभावना नहीं है। मैं नहीं कर सकता। अगर कोई चीज अच्छे होने के लिए स्वतंत्र है, यह बुरा होने के लिए भी स्वतंत्र है, और स्वतंत्र इच्छा ही है जिसने बुराई को संभव बनाया है। तो फिर भगवान ने उन्हें स्वतंत्र इच्छा क्यों दी? क्योंकि स्वतंत्र इच्छा, हालांकि यह बुराई को संभव बनाता है, यह भी एकमात्र चीज है जो किसी भी प्रेम, भलाई या खुशी को संभव बनाती है जो रखने लायक है। एक स्वचालित प्राणियों की दुनिया, ऐसे प्राणियों की जो मशीनों की तरह काम करते हैं, बनाने लायक नहीं होगा। जिस खुशी की भगवान अपने उच्च प्राणियों के लिए योजना बनाते हैं, वह खुशी है स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से उसके और एक दूसरे के साथ प्रेम और आनंद के एक उत्साह में जुड़े हुए, जिसकी तुलना में इस धरती पर एक पुरुष और एक महिला के बीच का सबसे रोमांचक प्रेम सिर्फ दूध और पानी है, और इसके लिए उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। बिल्कुल, भगवान जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो क्या होगा। स्पष्टतः उसने इसे जोखिम के लायक समझा। शायद हम उनके साथ असहमत होने के लिए प्रवृत्त महसूस करते हैं, लेकिन भगवान से असहमत होने में एक कठिनाई है। वह स्रोत है जिससे आपकी सारी तर्क शक्ति आती है। आप सही नहीं हो सकते और वह गलत। जैसे एक धारा अपने स्रोत से ऊंचा नहीं उठ सकती। जब आप उसके खिलाफ बहस कर रहे होते हैं, आप उस शक्ति के खिलाफ बहस कर रहे हैं जो आपको बहस करने में सक्षम बनाती है। यह उस शाखा को काटने जैसा है जिस पर आप बैठे हैं। अगर भगवान इस ब्रह्मांड में युद्ध की इस स्थिति को स्वतंत्र इच्छा के लिए चुकाने लायक कीमत मानते हैं, यह एक जीवित दुनिया बनाने के लिए है जिसमें प्राणी सच में अच्छा या बुरा कर सकते हैं और कुछ वास्तविक महत्व की चीजें हो सकती हैं। एक खिलौने की दुनिया के बजाय जो बस तभी हिलती है जब वह डोरियां खींचता है। तो हम इसे ले सकते हैं। ये चुकाने लायक है। जब हम स्वतंत्र इच्छा के बारे में समझ जाएंगे, हम देखेंगे कि पूछना कितना बेवकूफ़ी भरा है। जैसे किसी ने मुझसे एक बार पूछा, भगवान ने ऐसा सड़ियल पदार्थ से बना जीव क्यों बनाया कि वह गलत हो गया? जिस बेहतर चीज से एक जीव बना होता है, वह उतना ही चतुर, मजबूत और स्वतंत्र होता है। तो अगर यह सही होता है तो यह उतना ही बेहतर होगा, लेकिन अगर यह गलत हो जाता है तो यह उतना ही बुरा भी होगा। एक गाय बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं हो सकती। एक कुत्ता दोनों बेहतर और बुरा हो सकता है। एक बच्चा और भी बेहतर और बुरा हो सकता है। एक साधारण आदमी और भी ज्यादा, एक प्रतिभाशाली आदमी और भी ज्यादा, एक सुपर ह्यूमन आत्मा, सबसे अच्छा या सबसे बुरा। अंधेरे शक्ति कैसे गलत हो गई? यहां बेशक हम एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब इंसान निश्चितता के साथ नहीं दे सकता। हालांकि हमारे खुद के गलत होने के अनुभव के आधार पर एक उचित और पारंपरिक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे ही आपके पास एक आत्मा होती है, अपने आप को पहले रखने की संभावना होती है। केंद्र में होना चाहना, भगवान होना चाहना,
वास्तव में यही शैतान का पाप था और यही पाप उसने मानव जाति को सिखाया। कुछ लोग सोचते हैं कि मानव का पतन सेक्स से जुड़ा था, लेकिन यह एक गलती है। उत्पत्ति की किताब में कहानी यह सुझाव देती है कि हमारी यौन प्रकृति में कुछ भ्रष्टाचार पतन के बाद हुआ और यह इसका परिणाम था, न कि इसका कारण। शैतान ने हमारे दूर के पूर्वजों के दिमाग में यह विचार डाला कि वे भगवान की तरह बन सकते हैं, अपने आप पर निर्भर हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने खुद को बनाया है। अपने खुद के मालिक बनना, भगवान के बाहर, भगवान से अलग, अपने लिए किसी तरह की खुशी का आविष्कार करना। और उस निराशाजनक प्रयास से लगभग सभी चीजें आई हैं जिन्हें हम मानव इतिहास कहते हैं। पैसा, गरीबी, महत्वाकांक्षा, युद्ध, वेश्यावृत्ति, वर्ग, साम्राज्य, दासता। मनुष्य की लंबी भयानक कहानी है जो भगवान के अलावा कुछ और खोजने की कोशिश कर रहा है जो उसे खुश कर सके। इसका कभी सफल न होने का कारण यह है कि भगवान ने हमें बनाया, हमें आविष्कार किया। जैसे एक आदमी एक इंजन का आविष्कार करता है, एक कार को गैसोलीन पर चलाने के लिए बनाया जाता है और यह किसी और चीज पर सही तरीके से नहीं चलेगी। अब भगवान ने मानव मशीन को अपने ऊपर चलाने के लिए बनाया, वह खुद ही ईंधन है। हमारी आत्माएं उस भोजन को जलाने के लिए बनाई गई थीं जिस पर हमारी आत्माएं भोजन करना चाहती थीं, कोई और नहीं है। इसलिए यह बेकार है कि हम भगवान से कहें कि हमें अपनी तरीके से खुश करें बिना धर्म की परवाह किए। भगवान हमें अपनी खुशी और शांति नहीं दे सकते क्योंकि वह वहां नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है। यह इतिहास की कुंजी है। शानदार ऊर्जा खर्च की जाती है, सभ्यताएं बनाई जाती हैं, बेहतरीन संस्थाएं विकसित की जाती है, लेकिन हर बार जब कुछ गलत होता है तो कोई ना कोई घातक कमी हमेशा स्वार्थी और क्रूर लोगों को शीर्ष पर ले आती है और सब कुछ फिर से दुख और बर्बादी में चला जाता है। दरअसल मशीन खराब हो जाती है। यह सही तरीके से शुरू होता है और कुछ गज चलता है और फिर यह बस खराब हो जाता है। वे इसे गलत ईंधन पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो शैतान ने हमें इंसानों के साथ किया है। और भगवान ने क्या किया? सबसे पहले उसने हमें विवेक दिया, सही और गलत का एहसास। और इतिहास में ऐसे लोग रहे हैं जो इसे मानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने तो बहुत मेहनत की, उनमें से कोई भी कभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। दूसरे, उसने मानव जाति को वो अच्छे सपने भेजे जिन्हें मैं कहता हूं। मेरा मतलब है उन अजीब कहानियों का जो सभी बुतपरस्त धर्मों में फैली हुई हैं, एक ऐसे भगवान के बारे में जो मरता है और फिर से जीवित होता है और अपनी मृत्यु के द्वारा उसने किसी तरह मनुष्य को नई जिंदगी दी है। तीसरे, उसने एक विशेष लोगों को चुना और कई सदियों तक उनके सिर में यह बात ठोकता रहा। वह किस तरह का भगवान था कि वह एक ही था और उसे सही आचरण की परवाह थी। वे लोग यहूदी थे और पुराना नियम हमें इस ठोकने की प्रक्रिया का विवरण देता है। फिर असली झटका आता है। इन यहूदियों में अचानक एक आदमी प्रकट होता है जो ऐसे बात करता है जैसे वह भगवान है। वह पापों को माफ करने का दावा करता है। वह कहता है कि वह हमेशा से मौजूद रहा है। वह कहता है कि वह समय के अंत में दुनिया का न्याय करने आ रहा है। अब ये इसे स्पष्ट कर लें। पंथवादियों में, जैसे कि भारतीयों में, कोई भी कह सकता है कि वह भगवान का एक हिस्सा है या भगवान के साथ एक है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं होगा। लेकिन यह आदमी, चूंकि वह एक यहूदी था, उस तरह के भगवान का मतलब नहीं निकाल सकता था। उनकी भाषा में भगवान का मतलब था वह प्राणी जो दुनिया के बाहर है, जिसने इसे बनाया और जो किसी भी अन्य चीज से अनंत रूप से भिन्न है। और जब आप इसे समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि इस आदमी ने जो कहा वह वास्तव में मानव होठों से कभी भी कहे गए सबसे चौंकाने वाली बात थी। इस दावे का एक हिस्सा हमारे ध्यान से बच जाता है क्योंकि हमने इसे बहुत बार सुना है, लेकिन हम अब ये नहीं देख पाते कि इसका मतलब क्या है। मेरा मतलब है पापों को माफ करने का दावा, किसी भी पाप को। अब जब तक बोलने वाला भगवान नहीं है, यह वास्तव में इतना बेतुका है कि यह हास्यास्पद हो जाता है। हम सभी समझ सकते हैं कि एक आदमी अपने खिलाफ किए गए अपराधों को कैसे माफ करता है। तुम मेरे पैर पर कदम रखते हो और मैं तुम्हें माफ कर देता हूं।
तुम मेरा पैसा चुराते हो और मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। लेकिन हमें उस आदमी के बारे में क्या सोचना चाहिए जो न तो लूटा गया है, न ही उस पर कदम रखा गया है, जो ये घोषणा करता है कि उसने तुम्हें दूसरों के पैरों पर कदम रखने और दूसरों का पैसा चुराने के लिए माफ कर दिया। उसके व्यवहार का सबसे दयालु वर्णन मूर्खता है। फिर भी यही काम यीशु ने किया। उसने लोगों से कहा कि उनके पाप माफ कर दिए गए हैं और कभी भी उन सभी अन्य लोगों से परामर्श करने का इंतजार नहीं किया जिन्हें उनके पापों ने निस्संदेह नुकसान पहुंचाया था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मुख्य रूप से प्रभावित पक्ष था, सभी अपराधों में मुख्य रूप से आहत व्यक्ति। यह केवल तभी समझ में आता है अगर वह वास्तव में वह भगवान था जिसकी कानूनों का उल्लंघन हुआ और जिसकी प्रेम हर पाप पर घायल होता है। किसी भी ऐसे वक्ता के मुंह से जो भगवान नहीं है, ये शब्द केवल मूर्खता और घमंड का संकेत देंगे जो इतिहास में किसी और चरित्र से बेजोड़ है। फिर भी, और यह एक अजीब महत्वपूर्ण बात है, यहां तक कि उसके दुश्मन भी जब वे सुसमाचार पढ़ते हैं तो आमतौर पर मूर्खता और घमंड का एहसास नहीं करते। निष्पक्ष पाठक भी ऐसा नहीं करते। मसीह कहते हैं कि वह विनम्र और शांत हैं और हम उन पर विश्वास करते हैं यह नोटिस किए बिना कि अगर वह केवल एक आदमी होता। विनम्रता और शांति उन सबसे आखिरी विशेषताओं में से हैं जिन्हें हम उसकी कुछ बातों से जोड़ सकते हैं। मैं यहां किसी को यह वास्तव में मूर्खता भरी बात कहने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग अक्सर उसके बारे में कहते हैं। मैं यीशु को एक महान नैतिक शिक्षक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उनके भगवान होने के दावे को स्वीकार नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो हमें नहीं कहनी चाहिए। एक आदमी जो केवल एक आदमी था और वही बातें कहता जो यीशु ने कही, वह एक महान नैतिक शिक्षक नहीं हो सकता। वह या तो एक पागल होगा उस आदमी के स्तर पर जो कहता है कि वह एक उबला हुआ अंडा है, या फिर वह नरक का शैतान होगा। तुम्हें अपना चुनाव करना होगा। या तो यह आदमी भगवान का पुत्र था और है, या फिर एक पागल या कुछ और बुरा। तुम उसे एक मूर्ख के लिए चुप करा सकते हो, तुम उस पर थूक सकते हो और उसे एक दानव की तरह मार सकते हो, या तुम उसके पैरों पर गिर सकते हो और उसे भगवान और प्रभु कह सकते हो। लेकिन चलो हम उसके एक महान मानव शिक्षक होने के बारे में कोई दिखावटी बकवास लेकर ना आए। उन्होंने हमें वह खुला नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसा करने का इरादा नहीं किया। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अरे, कृपया लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपसे सुनकर अच्छा लगता है। तुम लोगों से प्यार है, जैसे टिगर कहता है। फिर मिलेंगे।